नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। कंगना और शिवसेना के बीच जारी विवाद से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मुंबई में कंगना के ऑफिस उनकी बहन रंगोली पहुंची। जी हां, उसी दफ्तर में, उसी ऑफिस में, उसी इमारत में जहां पर कल बीएमसी ने कार्रवाई की थी, बदले की कार्रवाई की थी, तोड़फोड़ मचाई थी। इस ऑफिस को तोड़ने के लिए बीएमसी के कर्मचारी पहुंचे थे पूरे दल बल के साथ, पुलिस के साथ। उसी ऑफिस में कंगना की बहन रंगोली आज पहुंची है, उसी दफ्तर में जहां पर कल बीएमसी और शिवसेना ने बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए इमारत में तोड़फोड़ की थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से इमारत में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद आज क्या हुआ है। कंगना की बहन रंगोली जब वहां पहुंची तो क्या देखा उन्होंने। दफ्तर से निकल गई हैं। हालांकि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने दीजिए। कंगना के दफ्तर से निकल गई हैं और करीब 5 से 10 मिनट तक, करीब 10 मिनट तक रही है रंगोली जो है दफ्तर के अंदर। और जाहिर सी बात है उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा। पीछे की सीट पर बैठी हुई है रंगोली चंदेल और करीब 10 मिनट तक इस दफ्तर के अंदर मौजूद रही। और कल जिस तरीके से बीएमसी ने बुलडोजर चलाया, उस तबाही के निशान को उन्होंने देखा है। चूंकि कंगना रनौत अपने घर में है, बाहर से आई हैं, तो जाहिर सी बात है अब जाकर उन्हें जरूर इस बात की जानकारी देंगे। और चूंकि आज बीएमसी को जवाब भी देना है कोर्ट में, जिस तरीके से कोर्ट ने पहले रोक लगा रखी थी कि 30 सितंबर तक किसी भी तरीके का डिमोलिशन कोरोना के लिए नहीं होगा, कोरोना काल में नहीं होगा, लेकिन बीएमसी ने उसके बावजूद यहां पर कार्रवाई की। कल यहां पर जबरदस्त तरीके से बुलडोजर चला। जो सामने की रेलिंग आपको दिख रही है, कल उसे तोड़ दिया गया था, उसके छज्जे को तोड़ दिया गया था, अंदर के फर्नीचर्स को तोड़ दिया गया था, अंदर की दीवारों को नुकसान पहुंचाया गया था। ये सब कुछ कल बीएमसी की गुंडागर्दी पूरे देश ने देखी थी, पूरे मुंबई ने देखी थी, महाराष्ट्र ने देखी थी। आज रंगोली यहां पर पहुंची हुई है। कंगना रनौत लगातार अपने घर में मौजूद है, लेकिन वो शांत नहीं है। कंगना रनौत ने आज ट्वीट करके ये कहा, उद्धव ठाकरे, जो आपके पिता ने नाम कमाया था, जो उन्होंने सम्मान कमाया था, आप उसे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शिवसेना समाप्त हो रही है और मैं चैलेंज करती हूं। सीधे तौर पर चैलेंज किया है कंगना रनौत ने। लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले रंगोली यहां पर आई, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब वो घर से इस दफ्तर से बाहर निकली। काफी एक एक कोने को कंगना रनौत ने इस दफ्तर को अपने मन से डिजाइन किया था, काफी प्लानिंग करके। एक उनका जज्बा था, एक उनका शौक था कि उनका दफ्तर एक शानदार हो। और इस दफ्तर के अंदर पहली फिल्म की चर्चा उन्होंने अयोध्या को लेकर की थी, लेकिन कल इस कंगना रनौत के मंदिर को तोड़ा बीएमसी ने, बुलडोजर चला। रंगोली यहां पर आई थी, 10 मिनट तक रही, तबाही के निशान उन्होंने देखे। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, कोर्ट में एक बार फिर से उन बातों को रखा जाएगा कंगना रनौत के पक्ष के द्वारा, उनके वकील रिजवान सिद्दीकी हैं उनके पक्ष के द्वारा। लगातार हम अपडेट यहां से आपको दे रहे हैं। कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर हम लगातार मौजूद हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ राकेश पांडे, न्यूज नेशन, मुंबई। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कंगना मुद्दे पर राज्यपाल ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई है। जी हां, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की जो कार्रवाई हुई उसके बारे में बात की है। राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर की है कंगना पर जो कार्रवाई की गई, जो गुंडागर्दी कल दिखाई दी महाराष्ट्र के सरकार और बीएमसी के द्वारा मुंबई में जो गुंडागर्दी दिखाई गई, उसको लेकर राज्यपाल नाराज नजर आए। उन्होंने बात की और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। राज्यपाल ने सीएम से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि कल शाम 4:30 बजे उद्धव राज्यपाल से मिले थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली और उद्धव से राज्यपाल ने करीब 20 मिनट तक बात की। और इसी दौरान राज्यपाल ने न सिर्फ ये पूछा कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई, इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई, बल्कि फटकार भी लगाई और नाराजगी भी जाहिर की। हमारे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त ठीक उसी कंगना के दफ्तर के पास मौजूद हैं जिसको कल तोड़ा गया था। राकेश, कल पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे देश ने वो तस्वीर देखी थी और बताया था हमने कि किस तरीके से कंगना की इमारत को, उनके दफ्तर को तोड़ा गया। और उनके दफ्तर को तोड़ने के बाद वहां से फटाफट बीएमसी के जो कर्मचारी थे वो भाग गए, लेकिन वो तस्वीरें सदा के लिए रह गई। और वो तस्वीरें इसलिए भी लोग देख रहे थे कि शिवसेना ने क्या गुंडागर्दी की है, उन तस्वीरों से जाहिर हो रहा था। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक पर अवैध निर्माण के आरोप में
सरनाईक थाने में 13 मंजिला इमारत की 4 मंजिला अवैध होने के आरोप लगे हैं। सरनाईक को सिर्फ 9 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत थी। कोर्ट ने पहले 4 मंजिल ढहाने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरनाईक की इमारत को, जो उनकी इमारत बनी हुई है, उसमें से कुछ हिस्से को गिराने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद उसको गिराया नहीं गया। ये हम आपको बता दें कि जो इमारत है सरनाईक की, उसको गिराने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं किया गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने, ये देखिए, उस दस्तावेज को शेयर किया है और इस पर एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें यह साफ बताया गया है कि प्रताप सरनाईक की जो इमारत है वो इमारत अवैध है। 4 मंजिल जो बनाई गई है वो अवैध तरीके से बनाई गई है, और क्योंकि ये प्रताप सरनाईक की इमारत है इसलिए इस इमारत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कंगना की इमारत पर तुरंत कार्रवाई हुई। हम बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं, जो बड़ा सवाल है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और आज न्यूज़ नेशन ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों कंगना के खिलाफ इतनी आनन फानन में कार्रवाई की गई, जबकि अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने, आपको बता दें कि पहले 4 मंजिल को गिराने के आदेश दिए, उस आदेश का पालन नहीं किया गया। बाद में सरनाईक की इमारत को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सरनाईक की इमारत को वैधता दी गई, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें मिली भगत थी। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, ये सरनाईक की इमारत जो 4 मंजिल अवैध है, उसको गिराने के लिए कोई नहीं पहुंचता है, उसको वैध बताने के लिए, उसको वैध ठहराने के लिए तमाम कोशिशें की जाती है, मिली भगत होती है, लेकिन कंगना पर कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए किस तरीके से शिवसेना की कृपा दृष्टि अपने नेताओं पर बनी रहती है। वो नेता जो कि अवैध निर्माण में सालों से लिप्त हैं, ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 शिकायतें हमें मिली हैं प्रताप सरनाईक के खिलाफ। प्रताप सरनाईक ये वही नेता हैं जो बहुत तिलमिला गए थे कंगना रनावत के आरोपों से, और कंगना की तुलना उन्होंने दाऊद इब्राहिम से कर दी थी। लेकिन उनको आईना दिखाने के लिए मैं इस वक्त थाने में मौजूद हूं, और मैं उसी इमारत के पास हूं जिस पर अवैध होने का आरोप लगा था। ये विहंग गार्डन नाम की जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, 13 मंजिला इमारत है। इस 13 मंजिल में ऊपर की जो 4 मंजिलें हैं ना, ये अवैध थी। इन्हें अधिकारियों की मिली भगत से तैयार कर दिया गया था, लेकिन जब ये मामला अदालत में गया तो अदालत ने थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऊपर के 4 मंजिल ढहाने के आदेश दिए थे, क्योंकि ये 4 मंजिल जो है अवैध थे। हालांकि इस फ्लैट में रहने वाले लोग जब कोर्ट में गुहार लगाई, स्टे मिल गया, एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और बाद में सरकार ने इसे रेगुलराइज किया। लेकिन सवाल ये है विद्यानाथ कि शिवसेना की कृपा दृष्टि, शिवसेना की ये मेहरबानी सिर्फ अपने नेताओं पर क्यों होती है, और यही दोहरे मापदंड जो है शिवसेना के हमेशा से रहे। कंगना रनावत को वक्त दिया जाता है महज 48 घंटे का, नहीं तो बुलडोज़र चल जाता है, लेकिन जब उनके नेता इस किस्म से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं, रातों रात जो है 9 मंजिल की इमारत 13 मंजिल की हो जाती, ऊपर के 4 फ्लोर अवैध साबित हो जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें उतना समय दिया जाता है कि वो तमाम कानूनी दांव पेच लड़ सकें, वो सरकार में अपनी पैठ जमा सकें, लोगों से मिल सकें, अधिकारियों से ये गुहार लगा सकें कि इसे रेगुलराइज कर दिया जाए। तो ये दोहरा मापदंड जो है शिवसेना का, दरअसल ये शिवसेना का चरित्र बताता है कि किस तरीके से शिवसेना के नेता खुद अवैध काम में लिप्त हैं, लेकिन कंगना रनावत अगर ऑल्टरेज में थोड़ा सा इंच इधर उधर हो जाता है तो बुलडोजर चला दिया जाता है। ये दोहरी मानसिकता दिखाने के लिए मैं थाने आया हूं और मैं आपको वो इमारत की तस्वीर दिखा रहा हूं। और इस तरह की बहुत सारी इमारतें मिल जाएंगी ढूंढने पर, और इन इमारतों के खिलाफ कंप्लेंट्स भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मिली भगत से इन इमारतों को खड़ा रखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बदले की भावना से किस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये सब देख रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं अपने दर्शकों को। महाराष्ट्र सरकार का दोहरा रवैया सामने आया है। एक ही जैसे मामले में अलग अलग मापदंड हैं। शिवसेना नेता अनिल परब को 10 दिन का वक्त दिया गया, जबकि कंगना रनावत को महज 24 घंटे का वक्त दिया गया। 24 घंटे पहले तो पहला नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा किया गया, दूसरे नोटिस के बाद तो 24 घंटे का वक्त भी नहीं दिया गया। कुछ ही मिनट में उनके घर पर जो उनकी इमारत है, उनका जो दफ्तर है, उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच गए थे, जिसकी तस्वीर कल हमने आपको दिखाई। परब को 2019 में बिल्डिंग में काम रोकने का नोटिस दिया गया था। आरोप है कि अनिल परब का ऑफिस गैर कानूनी है। जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था, अब तक नहीं हुई है अनिल परब पर
कोई भी कार्रवाई। आखिर क्यों नहीं हुई है अनिल परब पर कोई कार्रवाई? बीएमसी ने 24 घंटे में ही कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, लेकिन अनिल परब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अनिल परब जो हैं वो नेता हैं, प्रिय हैं। बिल्डिंग जो उनकी है, जिसको लेकर 2019 में नोटिस दिया गया था, उस पर अभी तक 2020 खत्म होने को आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ 24 घंटे में किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से बदला लिया जाता है, कैसे अपने ऊपर सवाल उठने पर तिलमिला जाती है शिवसेना, ये हमने देखा कि किस तरीके से कल कंगना के दफ्तर को तोड़ा गया। और इसीलिए न्यूज नेशन आज आपको मुंबई की उन तमाम इमारतों को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, जो बड़े बड़े लोगों के हैं, जिनके संपर्क सीधे सीधे शिवसेना से हैं, जिनके संपर्क सरकार से हैं, जो नेता हैं पार्टी के, और इसीलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार से सवाल पूछ ले, जो कार्यशैली पर सवाल उठा दे, जो ये कहे कि वो एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने वाला है जिस गैंग को लेकर लगातार कोशिश होती रही लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पाया, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लौटेंगे फौरन। कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ तो की गई, लेकिन शिवसेना के ही तमाम ऐसे लोग हैं जिनके दफ्तर तक अवैध रूप से बनाए गए हैं। इस वक्त मैं कलानगर यानी कि बांद्रा के गांधीनगर इलाके में हूं, और मेरे पीछे ये देख सकते हैं ये जो बनाया हुआ दफ्तर है परिवहन मंत्री अनिल परब का है, और यह बताया जा रहा है कि पूरी तरह से अवैध है। दरअसल 57 नंबर बिल्डिंग और 58 नंबर की बिल्डिंग के बीच में जो गैप था, उस गैप को ये ऑक्यूपाई कर लिया गया है, और इसको लेकर म्हाडा ने नोटिस भी सर्व किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई तोड़ कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना वालों के लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए अलग? वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो आपको बता दें कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो इमारतें खड़ी हैं, उन इमारतों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन दूसरी तरफ जो इमारत अवैध तरीके से बनाई गई, जिसमें आरोप लगा कि कुछ जो पार्ट्स हैं उसके वो अवैध हैं, इसलिए उस पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर दी जाती है। बीएमसी का ये जो दोहरा मापदंड है, बीएमसी किस तरीके से काम करती है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई में सरकार जो है महाराष्ट्र की, वो सरकार कैसे काम कर रही है, किस तरीके से बीएमसी काम कर रही है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार रुक करते हैं राकेश पांडे का। राकेश, आज हम देश को बता रहे हैं कि मुंबई में हो क्या रहा है, महाराष्ट्र की सरकार काम कैसे कर रही है, बीएमसी कैसे काम कर रही है, और इसके लिए एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन कुछ जो इमारतें हैं जिन पर बड़े बड़े लोगों का कब्जा है, जो बड़े बड़े लोगों की इमारतें हैं, उन इमारतों को आज एक्सपोज कर रहा है न्यूज़ नेशन। उन इमारतों को एक्सपोज कर रहा है न्यूज़ नेशन। और विद्या, आप पिछले 10 मिनट से आपने कुछ रिपोर्ट्स दिखाई हैं। अगर उजाले की हकीकत देखनी हो तो चिराग तले देख लीजिए, अगर चिराग तले अंधेरा है तो समझ लीजिए कि उजाले में कोई कमी रह गई। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, मैं चाहूंगा आरिफ हमारे साथ आगे आ जाए। ये कंगना रनौत का दफ्तर है जिसको कल तोड़ दिया गया। ये कंगना रनौत का दफ्तर है जिसे नोटिस देने के बाद समय नहीं दिया गया, लेकिन इसके ठीक बगल में ये मनीष मल्होत्रा का बुटीक है। आप देखिए, इसे नोटिस दिया गया, एक जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन इसे 7 दिन का समय दे दिया गया। ग्राउंड फ्लोर पर आपको केबिन दिखाई दे रहा है, इसको लेकर सवाल उठे थे। सबसे ऊपर का जो फ्लोर है उसके उस साइड में आपको तस्वीरों में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर एक टीन का शेड है, उसको लेकर सवाल उठाया था बीएमसी की टीम ने। उस साइड में एक गेट है, मैं चाहूंगा आरिफ दिखाएं, इस गेट के अंदर एक दरवाजा है, उस दरवाजे को लेकर सवाल उठाया था बीएमसी की टीम ने। ये दरवाजा आपको दिखाई जो दे रहा है, इस दरवाजे के डायरेक्शन को लेकर सवाल उठाया था बीएमसी की टीम ने। तो सवाल ये उठता है कि कंगना रनौत के दफ्तर को आप समय नहीं देते हैं, आप उसमें तोड़फोड़ कर देते हैं, लेकिन मनीष मल्होत्रा की जो प्रॉपर्टी है, मनीष मल्होत्रा की प्रॉपर्टी पर आप नोटिस जारी करते हैं, लेकिन 7 दिन का समय दे देते हैं। तो सवाल ये कि दो जैसा व्यवहार क्यों? आप मुंबई की तमाम इमारतों को दिखा रहे हैं, शिवसेना नेताओं की अवैध प्रॉपर्टी को लेकर शिवसेना का दोहरा चरित्र समझ में आता है। मनीष मल्होत्रा का शिवसेना से क्या रिश्ता है? मनीष मल्होत्रा करण जौहर के अच्छे मित्र हैं, करण जौहर खानवुड में फिट हैं, तो क्या ये सब कुछ खान गैंग जो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं? कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा गया है और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई थी। मैं चाहूंगा थोड़ा तारीफ आ जाए। जी जी
राकेश मैं आपको रोक रहा हूं। रुमानुल्लाह खान भिंडी बाजार से हमारे साथ मौजूद हैं और वो ठीक उस इमारत के पास मौजूद हैं जो इमारत सालों से दशकों से खड़ी है, जिस इमारत को तोड़ने का आदेश दे दिया गया, लेकिन अभी तक उस इमारत पर कोई हाथ नहीं लगा पाया क्योंकि ये दाऊद का इमारत है और दाऊद से प्यार है। न जाने किस तरह का प्यार है शिवसेना का, न जाने किस तरह का प्यार है बीएमसी का कि इस इमारत को अभी तक नहीं तोड़ा गया। जरा बताइए, दिखाइए रुमानुल्लाह कि किस तरीके से ये इमारत जर्जर है, कब इसको तोड़ने का आदेश दिया गया, क्यों डर लग रहा है बीएमसी को और शिवसेना सरकार क्यों डरती है इस इमारत पर हाथ लगाने से? भिंडी बाजार इलाका जो कभी दाऊद का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पर दाऊद का आखिरी पता अभी भी मौजूद है। ये हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना, ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि कितनी जर्जर ये इमारत है, लेकिन इसको बीएमसी का हथौड़ा इसके ऊपर नहीं चला, कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं चला। यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आता कि यहाँ पे किस हालत में ये इमारत है। ये वो इमारत है जिसमें दाऊद इब्राहिम रहा करता था। ये सेकंड फ्लोर है, इस सेकंड फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम रहा करता था। हालांकि उसके बाद उसने यहाँ से छोड़ दिया था, लेकिन उसके दबदबे और रसूख की वजह से इस इमारत में कभी उसके परिवार ने खाली नहीं किया। आज भी इसके अंदर लोग रहते हैं और ये इमारत मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरे चारों तरफ से कि किस कदर जर्जर हो चुकी है। लेकिन दाऊद इब्राहिम यहाँ पर रहता था, इस इमारत का उसका आखिरी पता है, इसको नहीं ढाया गया। कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जी लोग बिल्कुल। इस इमारत में अभी रुमान बहुत अहम ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखना, इस तस्वीर को पूरे देश के सामने रखना हमारा काम है, क्योंकि हम एक्सपोज कर रहे हैं उन तमाम लोगों को, हम एक्सपोज कर रहे हैं बीएमसी को, हम एक्सपोज कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार को कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार उन इमारतों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, हम उस इमारत की तस्वीर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान वहां मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि इमारत कितनी जर्जर है। वहां नीचे लोग बैठे हुए हैं। हैरानी की बात देखिए कि जिस इमारत को तोड़ने का आदेश बहुत दिन पहले दे दिया जा चुका है, बहुत वक्त पहले दिया जा चुका है, वहां पर लोग नीचे बैठे हुए हैं और ये इमारत कभी भी गिर सकती है, इसमें लोग रह रहे हैं और इसको खतरनाक बताया गया है। यानी कि मुंबई में बरसात के मौसम में जो आप खबरें सुनते हैं, तस्वीरें देखते हैं, वैसी ही तस्वीरें, वैसी ही खबरें कभी भी यहां से आ सकती है। लेकिन इस इमारत को तोड़ने का मन अभी तक नहीं बनाया बीएमसी ने। शिवसेना की सरकार ने इस इमारत को तोड़ने का आदेश नहीं दिया क्योंकि शिवसेना की सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे आपके पास रुमानुल्लाह। उसके बाद एक बार फिर से आप दिखाइएगा कि ये इमारत कितनी खतरनाक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, बन रही है हमारे साथ।